हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज फॉर रियल। ये अंकित भैया ही हैं फॉर फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। आप लोग इनको जरूर जानते होंगे। एंड भैया, कैन यू प्लीज से हाय कि सबको पता लग जाए कि दिस इज फॉर रियल। मैं अरे भाई, ग्रेट टू बी हियर अभी, ग्रेट टू बी हियर अगेन। वी टॉक फुटबॉल, लवली चैनल। एवरीवन जो भी देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, डजंट टेक अ बक, लेकिन यार अगेन यस, मैं अंकित हूँ, बट यहाँ पर आया हूँ जस्ट एज अ फैन टॉकिंग टू अभी, और वो हम हमेशा बहाना ढूंढते हैं। तो ग्रेट टू बी हियर, और हम थैंक यू। लुक फॉरवर्ड कर रहे टू द चैट। अगर आप कोई भी, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, क्योंकि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फुटबॉल को फॉलो करते हो और आप इनको नहीं जानते हो, तो आई कांट बिलीव दिस। एक्चुअली आई कांट इमेजिन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी विदाउट अंकित भैया। सो दिस इज रियली नाइस टू हैव हिम। पर यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में इनके फुटबॉल रिलेटेड बात नहीं करना चाहूंगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ ही इज, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस। क्योंकि आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इनसे लास्ट वीक ही मिला हूँ एंड ऑन द सोशल मीडिया। मैंने इनको आप सब जानते हो कि मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ फुटबॉल का, और मैंने इनको एक ही बार मैसेज किया, भैया आई वांट टू डू अ कोलैब वीडियो विद यू, इज इट पॉसिबल? और आगे से बंदे का मैसेज आता है, यस श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो भाई, आई वाज शॉक्ड रियली। तो यू कैन इमेजिन हाउ हम्बल, हाउ काइंड पर्सन ही इज। एंड अरे अरे, आफ्टर बीइंग, इट्स माय प्लेजर यार, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं क्विकली, इफ आई कैन पुट ऑन दैट पॉइंट ना अभी, देखो हम सब एट सम पॉइंट ओपन करते स्टार्ट करते चैनल, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट आवर व्यूज, ठीक है? और अगेन फॉर समवन जो इतना ट्रैवल किया, भाई मुझे पता है यार, बैक इन द डे तो यार बहुत इंडिया में तो स्पेशली बहुत ही मुश्किल से मिलते थे फुटबॉल फैंस जो सच में फुटबॉल फैंस होते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंड टू एंड गेम देखना, वीक इन वीक आउट गेम देखना। तो ढूंढना ढूंढना पड़ता था यार। अभी विद दिस प्लेटफॉर्म, होपफुली यार हमें मिल गया है वो कम्युनिटी जो हम बिल्ड कर रहे हैं। होपफुली अभी भी यार वर्क इन प्रोग्रेस है, बट वो इज समथिंग व्हिच ब्रिंग्स अस टुगेदर। और वो जो चीज मैंने मिस किया ना बहुत, मे बी फॉर डेकेड, मैं तो बोलता हूँ फाइनली अभी मिल रहा है। तो यार इसलिए मैं तो डेफिनेटली मांगना चाहता हूँ टू स्पीक। ये आप सबका हार्ड वर्क है भैया, जो सीनियर्स हैं, यू आर द टॉप मोस्ट अरे सीनियर। सो कोई अच्छा सीनियर ही लगता है। नहीं है, सब फैंस है यार, कम ऑन। हाँ भैया, ये आपका कहना है। वेल, सो आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस आपके लिए कि आपके क्या ओपिनियंस है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पेरिस एंड चेल्सी, क्योंकि आप, वी ऑल नो दैट यू लव चेल्सी। सो my first question, as a Paris fan, like, we are hearing lot of talks about Neymar, that transfer can take place in the Chelsea. So what are your opinions? Is it true? And if this happens, ये और भी वर्स्ट कंडीशन में ला देगा चेल्सी को फाइनेंशियली, और या तो फिर इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल बिकॉज ही इज अ स्टार, ही कैन ब्रिंग द टीम टुगेदर। एज वी कैन सी, ग्राहम पोटर इज अनेबल टू डू दैट। राइट। देखो, नेमार एज अ प्लेयर, पहले बोलता हूँ, देख कहीं ना कहीं मुझे लगता है देयर इज अ प्लेयर जो हम सब जानते हैं दैट आफ्टर मेसी, रोनाल्डो, नेमार, हजार्ड, 2-3 सालों तक, अभी तो नहीं रिसेंटली, लेकिन 2-3 सालों पहले तक यू वर सेइंग दैट दे वर इन दैट ब्रैकेट जस्ट आफ्टर मेसी, रोनाल्डो, राइट? ऑलमोस्ट आप बोल सकते थे। और हैज ही लिव्ड अप टू दैट एक्सपेक्टेशन इन पीएसजी? कहीं ना कहीं यू कैन आर्ग्यू नो, बिकॉज आपने नहीं जीता है चैंपियंस लीग, जो आपका मेन मोटिवेशन था, मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ही टुक यू टू द फाइनल, और वहां पर आई नो एक्स चेल्सी मैनेजर टुकल ही थे वहां पर। ही गॉट वेरी क्लोज एज थिंग्स स्टैंड अभी। नेमार, इफ ही मूव्स, अगर मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? और मेरे यार सब लोग, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो एक्सक्यूज मी, लेकिन नेमार अगर मूव करेगा, ही विल मूव बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ मेन मैन इन अ क्लब अगेन, ठीक है? वो चेल्सी क्या दे सकती है? चेल्सी दे सकती है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है दैट नेमार का रोल फुटबॉलिंग वाइज क्या है। फुटबॉलिंग वाइज आप देखते हो तो नेमार को मैं डालूंगा इन द ब्रैकेट ऑफ मे बी अ लेफ्ट विंगर्स, लेफ्ट फॉरवर्ड स्लैश सेंटर फॉरवर्ड, रादर देन अ सेंटर फॉरवर्ड जो लेफ्ट साइड खेल सकता है, ठीक है? तो आज के दिन में अगर आप चेल्सी में देखो, बाय द वे समर में भी हम लिंक हुए थे बिफोर द सीजन, ठीक है? उस समय टुगल थे, वी वर लिंक वेरी स्ट्रांगली। उस समय अगर आपको याद है, तो आप अगर मेरा चैनल देखते हो तो भाई, आई क्लियरली सेड कि अनपॉपुलर होगा, आई विल टेक नेमार टू चेल्सी, क्योंकि यार यू कैन नॉट से नो नो टू नेमार टू चेल्सी, स्पेशली जब आप लीग नहीं जीतो और वो वीक इन वीक आउट वाला मेंटालिटी रखता है बंदा। ही हैज टॉप मेंटालिटी, इसलिए टॉप का प्लेयर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, प्रीमियर लीग में क्या फिट होगा वो सब डिबेटेबल था। अभी थिंग्स हैव चेंज्ड। हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, 600 मिलियन ऑन पेपर, लेकिन एटलीस्ट अभी ऑलरेडी 400 मिलियन उसमें ऑन द पिच है। तो
यू हैव इन्वेस्टेड सो मच, उसके बाद में क्या है मिसिंग पीसेस? मिसिंग पीसेस है गोल्स। क्या आप नेमार को एसोसिएट करते हो ओनली विद गोल्स? नेमार को मैं एसोसिएट करता हूँ समवन हु एक्चुअली विंस फाउल्स, गेट्स पेनल्टीज और देन स्कोर्स गोल्स रादर देन द अदर वे राउंड। ठीक है, तो क्या वो Right. हमें करेगा टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ गोल्स ओनली? नहीं। सच में बोलता हूँ तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, एब्सोल्युटली ग्रेट प्लेयर, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड में मुड्रिक एक बिग इन्वेस्टमेंट है, स्टर्लिंग जो लेफ्ट साइड खेल सकते हैं, इंकुंकू जो आने वाले हैं समर में टीम्स, तो वो है, वो भी खेल सकते हैं ऑन द विंग्स एज वेल। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है विद पुलिसिक जो अभी बेचे नहीं है अब, रिमेंबर। हाँ, हो सकता है हम पुलिसिक को बेचे, फिर भी आई थिंक नेमार क्लियरली वांट टू स्टार्ट। तब मुड्रिक के बारे में क्या, स्टर्लिंग के बारे में क्या? ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यार वो लोग नाखुश है। तो वो जो टीम एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी इतना नाखुश काइंड ऑफ वाला न्यूज आ रहा है, आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि यार हम एक और बंदे को लाए जो विल पुट एवरीवनस पोजीशन इन जेपर्डी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेमार अगर सेंटर फॉरवर्ड आप सोच रहे हो, तो आप फुटबॉलिंग वाइज आई डोंट थिंक इट्स द राइट ऑप्शन। आई थिंक अभी विल एग्री विद दैट, एवरीवन वाचिंग वुड एग्री, बिकॉज फॉर मी ही इज नॉट अ सेंटर फॉरवर्ड पर से। वो खेलता था इन ब्राजील इन रीसेंट पास्ट, हाँ, ब्राजील नेशनल टीम में। आपको याद है तो रिचार्लिसन जब wasn't there, I think Neymar used to play center forward, ठीक है। Yes, it was लेकिन him. या बट क्या वो उसका मतलब मेन पोजीशन है जो वो खुद खेलना चाहेंगे? आई हैव माय डाउट्स। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आज के दिन में मैं नहीं देखता हूँ ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट ले लो या बेसिकली बी इट ऑन द पिच कि नेमार हमें ले जाएगा टू द नेक्स्ट लेवल। क्यों? हाँ, मैं मना नहीं कर सकता वापस नेमार के लिए, लेकिन आपको एनीवे सेंटर फॉरवर्ड साइन करना ही है। जब आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है अबाउट 500-600 मिलियन, आप नेमार जाओगे, फिर एक सेंटर फॉरवर्ड लाओगे, फिर एक और सीडीएम लाओगे जो जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। इतना इतना ज्यादा भी पैसा नहीं है टॉड बोली के पास में स्पेशली। और याद रखिए वी माइट एक्चुअली लैंड अप इन नॉट इन यूरोप। तो हो सकता है कि नेमार एनीवे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ओन क्लब चेल्सी यार। लेकिन अगेन टाइम विल टेल। अभी के लिए इट्स अ नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीएसजी नेमार। लेकिन अगेन पीएसजी का भी मतलब अनफिनिश्ड बिजनेस है यार नेमार का, याद रखिए दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो आई थिंक ही हाँ वुड जी. लाइक टू फिनिश दैट। Yes. In my opinion, he is not going to leave without Champions League. Already, चेल्सी की बात करें, ऑलरेडी एक स्क्वाड में 3 टीमें बन रही हैं एंड दे आर गोइंग टू बाय समवन, तो दिस डजंट मेक सेंस. एंड सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Which big changes you are accepting or you want in the Chelsea Football Club in the upcoming weeks? हाँ, लास्ट 6 महीने में हम चेंज ही करते आए सच में बोलो तो 6 महीने में नहीं, मतलब 8-10 महीना बोल दो। पहले तो भाई पूरी प्रीमियर लीग और पूरी यूके एज अ नेशन वाज अगेंस्ट रोमन अब्रामोविच, वी ऑल नो दैट। अब वो कोई भी आप बोल दो वेदर यू लाइक इट और नॉट, द रीजन इज दैट हमने इतना सारा चेंजेस देखा है बिकॉज ऑफ रोमन अब्रामोविच गोइंग ऑफ, राइट? वो नहीं है तो टॉड बर्ली कमिंग इन, पॉटर कमिंग इन, टुकल गोइंग आउट, भाई चेक मरीना जो थे वो थे। तो उसके बाद में जो किया है लास्ट 4-5 महीनों में पॉटर ने, क्या ही हैज कन्विंस्ड मी इवन लाइक टू से कि पोटेंशियल इन द फ्यूचर? नहीं, आई डोंट सी दैट। अगेन बाय द टाइम आप लोग के वीडियो देखो, हो सकता है नया मैनेजर आ जाए, हु नोज। बट सच में बोलो तो आई यस मैं देखता हूँ चेंज फॉर श्योर। मैं देखता हूँ चेंज, एक मैनेजरियल चेंज इवेंचुअली डेफिनेटली देखता हूँ। जैसे यू कैन, हाँ, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन इन अ स्ट्रेंज वे जो डीएनए चेल्सी ने बिल्ड की है ना इन द लास्ट 2.5 डेकेड्स, स्पेशली मैं बोलता हूँ जो मैनेजर्स आए अंडर जोसे मोरिन्यो, कार्लो एंचेलोटी, यू हैड कॉन्टे, यू हैड टुकल एंड इवन रनियरी टू सम एक्सटेंट, डी मटायो, भाई ये लोग, ये लैम्पार्ड, तो ये जो 7-8 मैनेजर्स है ना, इन्होंने एक डीएनए बिल्ड किया है अबाउट रेजिलियंस, जो हाँ जी, चेल्सी का काउंटर अटैकिंग फुटबॉल वी वर नोन फॉर, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट मतलब वी हैव टू बिल्ड ऑन दैट अलोंग विद द स्किलफुल प्लेयर जो हमने साइन किया है। तो विद दैट इट्स अ ह्यूज जॉब, और प्लस जो प्रेशर आती है अलग से, ठीक है। अगेन लास्ट 10 सालों में हमने 4 यूरोपियन कप जीते हैं। वी कैन नॉट गो बैक टू अ स्टेट की नहीं, हमें चाहिए स्टेबिलिटी, उससे हम मे बी विल जस्ट गो फॉर बेसिकली स्टेबिलिटी एंड पॉटर कंटिन्यू करें, नहीं, वो एक इंस्पिरेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जो भी आए आए आराम से, लेकिन उससे पहले आए एक असिस्टेंट, और रादर एक एक्स चेल्सी मैन जो समझता है चेल्सी का डीएनए, और वो मैं चाहता हूँ। आपको जो मिसिंग गुड लग रही पॉइंट. है, इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं ना, और वहीं मैं बोलता हूँ गलती होगी बर्लियन को से कि यार कहीं ना कहीं उनको जैसे भी हो
मरीना चेक काइंड ऑफ पीपल को रखना था इन द सिस्टम, और इतने सारे Okay. चेंजेस से वो दिख नहीं रहा। मे बी जॉन टेरी हो जाए, जोला हो जाए, पेटर चेक हम्म, हिमसेल्फ हो जाए वापस, माइकल बैलेक हो जाए, डीडी ड्रॉगबा हो जाए, जो भी ड्रेसिंग रूम के आसपास या डायरेक्टोरियल रोल कुछ भी हो, दे हैव टू कम इन चेल्सी जस्ट सो दैट एक इंस्पिरेशन मिले चेल्सी को टू गेट बैक टू वेयर दे बिलोंग। लेकिन हाँ, मैनेजर चेंज, मतलब मैं एक नाम थ्रो करूंगा तो डेफिनेटली एंचेलोटी इज द बेस्ट फिट, लेकिन वो छोड़ने नहीं वाला रियल मैड्रिड, ठीक है, और क्यों आएगा चेल्सी एनीवे अभी। लेकिन मैं बोलता हूँ जिडान यार, पीएसजी के साथ लिंक हुआ था जिडान, आई नो दैट फ्रांस नेशनल टीम इज वेल, आई थिंक जिडान होपफुली हम कन्विंस कर पाए, एंड आई थिंक ही इज नॉट अ बैड चॉइस इन माय ओपिनियन, अगर असिस्टेंट आते समवन लाइक जॉन टेरी टू हेल्प हिम आउट। हाँ जी, एग्जैक्टली। नहीं, जिदान तो भैया कर सकता है, ही कैन कंबाइन द टीम। सो वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 2 क्वेश्चन में चेल्सी के बारे में हमें इंसाइट्स मिल गई हैं अच्छे से। तो अगेन ब्रिंगिंग पीएसजी, बोथ भैया कमिंग टू चैंपियंस लीग, both PSG and Chelsea, they are trailing by 1-0, 1 goal, both from the German side. So who do you think they are going to do a remontada, Chelsea or PSG, or both they are going to the next round? देखो दोनों तो मुश्किल लग रहे हैं सच में बोलूं तो, मैं होप कर रहा हूँ दोनों हो जाए। वाई? बिकॉज एक तो Me मुझे too, लग रहा है दैट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार टू बायर्न म्यूनिख, हम हाँ जी, जानते हैं, जिसने हमने बात किया नेमार का जो ऑब्जेक्टिव है, पीएसजी का जो ऑब्जेक्टिव है, अगेन मैं पीएसजी फैन नहीं हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ यार, बोलते हैं ना ऑलमोस्ट, आई नो बारसा फैंस वुड लव मी सेइंग दैट कि जितना जल्दी मेसी अचीव करे जो पीएसजी चाहती है अचीव करना, उतना जल्दी ही माइट एक्चुअली मूव आउट, है ना, पीएसजी फैंस may not like it but ही माइट मूव आउट आफ्टर डूइंग दैट, ठीक है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियलिटी ये एक ही गोल है, और आई नो बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया है पीएसजी ने आफ्टर दैट फर्स्ट लेग, लेकिन आई सी दैट पीएसजी भाई, देयर इज अ बिग चांस डिस्पाइट नेमार, जहां तक मुझे मालूम है ही विल नॉट बी देयर, राइट? सो no, आई थिंक पीएसजी के साथ है चांस, है, ऐसे नहीं बोलो कि फेवरेट है, तो मैं बोलता हूँ ज्यादा चांस पीएसजी का है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख रादर देन चेल्सी का, क्योंकि चेल्सी एक गोल भी नहीं कर पा रही लिवरपूल जितना, लेकिन अगेन मैं होप कर रहा हूँ, होपिंग अगेंस्ट होप, कहीं ना कहीं नो मैं गलत हो और दोनों हो जाए। पीएसजी तो मैं देखता हूँ बिकॉज ऑफ कंपटीशन, अगेन यू नो गोइंग इनटू अ डीपर स्टेज, आई नो पीएसजी ऑलवेज अ स्टोरी, आई नो बहुत बैंटर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दी स्टार्स एट द ग्रैंडेस्ट लेवल अगेन इन क्लब फुटबॉल, जो हम क्वेश्चन कर सकते थे अबाउट मेसी आफ्टर विनिंग द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड कप एक्सेट्रा, तो हो सकता है somewhere down the line you want to see that as well, with all due respect to Bayern Munich. जैसे आपने बार्सिलोना फैंस के लिए आपने बोला कि ही विल बी रिटर्निंग, आपका ओपिनियन क्या है दैट ही इज गोइंग टू रिटर्न, इवन इमेजिन इफ ही विन चैंपियंस लीग हियर, ही इज गोइंग टू रिटर्न, और दिस इज जस्ट टॉक्स Yeah, सो I think मच? देखो सैलरी इज एन इशू फॉर श्योर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, लेकिन आई थिंक वो क्लियर है कि यार कहीं कभी ना कभी ही वुड वांट टू रिटर्न। अब वो आई नो वांट वर्सेस विल एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसके मेरा गट भाई, फीलिंग है कि वो ही विल रिटर्न, लेकिन नॉट बिफोर डूइंग अ जॉब, ऐसे नहीं कि इमीडिएटली रिटर्न करेगा। यस यस, वही है, चैंपियंस लीग अगर फाइनल पहुंचाता है एटलीस्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट आई थिंक विल बी द पॉइंट। अब हो सकता है इस सीजन हो सकता है नेक्स्ट सीजन हो, बट अगेन बायर्न म्यूनिख कैन वी से नो, डॉर्टमुंड आई डोंट नो यार, यहाँ चेल्सी का क्विकली मैं बताया नहीं डॉर्टमुंड के बारे में, भाई डॉर्टमुंड आर ऑलमोस्ट द फॉर्म टीम इन यूरोप, तो इस बार चैंपियंस लीग इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर श्योर। और द रिसेंट कमेंट्स फ्रॉम हिज ब्रदर, मेसी के ब्रदर ने जो कमेंट्स किए हैं, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द ट्रांसफर, इफ इवन मेसी गोइंग टू रिटर्न, इफ ही वांट टू ना रिटर्न? ना, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, मतलब कम ऑन, मेसी आई थिंक इज बिग इनफ टू काइंड ऑफ किसी की भी बोलती बंद कर सकता है जब चाहे यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेसी इज हम्बल, वो आई नो आजकल इतना हम्बल भी नहीं है, स्पेशली मी बीइंग अ डच फैन, आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में शायद, मुझे पता है वो, लेकिन साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा दैट मेसी यार व्हेन ही वांट्स करवा सकता है चीजें, मतलब इट्स जस्ट अबाउट हिम वांटिंग इट बैडली, और आई नो थोड़ा सा सैलरी वाला इश्यूज हो जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक ऑफ पिच इश्यूज होने चाहिए यार, कम ऑन। हम सब जानते हैं लपोर्ता ने जो किया है, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही वांटेड, व्हाट ही वांट्स, आई थिंक बार्सिलोना का एम है फॉर श्योर, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, ऐसा नहीं कि बार्सिलोना को आज चाहिए मेसी फुटबॉलिंग वाइज में, मतलब अगेन मेसी कोई भी टीम में जाए इंप्रूव करेगा आज के दिन में, बट आई डोंट थिंक दैट उनका जो प्रोजेक्ट है ना रिक्वायर्स अ मेसी राइट नाउ, तो ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है ये दोनों साइड से, और आई थिंक जो भाई वाला चीज है, मतलब कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट,
यार नेमार की भी सिस्टर, मेसी का भाई, ये सब चलते रहेंगे यार, मतलब यार ये these are big enough footballers to know themselves. हाँ जी। So, so for finishing off, Bhaiya, I want to do a quick rapid fire session with you just for fun. So, Okay. so first, it's Chelsea or RCB? डेफिनेटली चेल्सी, क्योंकि फर्स्ट चेल्सी बहुत पुराने से कर रहे हो ना, तो इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी में बोल रहा हूँ. Okay, that's nice. Who would you sign first, Drogba or Frank Lampard? मेरे पीछे आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस अ फ्रैंक लैम्पार्ड जर्सी, लेकिन ड्रॉगबा यार, मेंटालिटी मॉन्स्टर. Okay, and what you want now, Diego Simeone or Jose Mourinho right now? ये वाला डिफिकल्ट है यार. यार जोसे मोरिन्यो यार, फर्स्ट लव. He is good option to be honest. और इसके बाद IPL फाइनल RCB playing versus Premier League match day 38. प्रीमियर लीग, Match day 38. ओह, IPL फाइनल RCB playing हाँ versus. ये वाला शायद मैं आईपीएल फाइनल आरसीबी प्लेइंग जाऊंगा शायद. ओके, सो कहीं ना कहीं तो आप क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हो फुटबॉल के ऊपर. दैट्स नाइस. हाँ मतलब इट डिपेंड्स ना, मतलब आप बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाला मामला हो जाता है ना. स्पेशली जो पीपल फॉलो करते क्रिकेट समझते हैं आरसीबी बीइंग इन फाइनल ऑफ यू नो आईपीएल इज अ ह्यूज थिंग. अच्छी बात. And last but not least, this is going to be a bit personal. You will continue as a YouTuber or going to be a sports journalist? अनेक यूट्यूबर फॉर श्योर, कंटिन्यू. इट्स अबाउट बीइंग अ फैन, और ये वाला गिव्स मी द प्लेटफॉर्म दैट आई नेवर इमेजिन्ड. Yes, I know, but this was personal because जब भी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो you have that type of thing to explain, analysis, like just journalist. वो तो डेफिनेटली, अगर अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मुझे बुलाता है, जो हुआ भी इन द पास्ट, आई मोर नॉट, मैं अपने आप को यू नो करता हूँ अवेलेबल. लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे बोलते हैं ना, इट्स योर बेबी वाला चीज, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने फैमिली से बात करना है और कुछ नहीं है, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू कंटिन्यू. अब कितना करे वो डिपेंड्स. वो डिपेंड करता है. ओके, so thank you, Bhaiya. Thank you for being here on this माय channel. प्लेजर. And it was I feel lucky right now that you have been here. Thank you. I again to our audience, मुझे बोलना तो नहीं पड़ेगा पर फिर भी बोल देता हूँ that please go and subscribe to the Almighty Blues Ankit Bhaiya channel. Thanks, sir. And do like this video and subscribe the channel to support. And again I am saying कि मुझे थोड़ा ideas दो what I can do to improve and what you guys want. So thank you for now. Have a nice day. Take care. Bye bye.